पीपल्स पार्टी और कराची एक ही जुमले में मौजूद हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत कराची में नहीं है इस इलेक्शन में। क्या वजह है, मामलात को ज़रा आपके सामने रखते हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कराची का जो इंतखाबी मैदान है उससे छोड़ दिया है, अपने लिए उसको यूटिलाइज़ नहीं किया। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और आसिफा भुट्टो ने यहाँ हिस्सा नहीं लिया है। ऑल्दो पीपल्स पार्टी के गढ़ लियारी की बात करें तो यहाँ पर किसी भी रहनुमा को उम्मीदवार नामजद नहीं किया गया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आम इंतखाबात 2018 में पहली बार लियारी के हल्के से इंतखाबात में हिस्सा लिया था, हारे थे। ज़रा का कहना है कि आसिफा भुट्टो की इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेने का फ़ैसला फ़िलहाल मौखर किया गया है। कराची में पीपल्स पार्टी के बानी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो माजी में इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं। आसिफ अली ज़रदारी अब अपनी नवाब शाह की जो सीट है NA 207 की उस पर कंफर्टेबल हैं और वहाँ से वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लाड़काना से, खंबर से इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए हैं, लाहौर के भी एक हल्के में जमा करवाए हैं। आसफा भी इलेक्शन नहीं लड़ रही, लेकिन वो कराची जहाँ मेयर इनका है, डिप्टी मेयर इनका है, वहाँ पर कोई उम्मीदवार, तगड़ा उम्मीदवार पार्टी क़यादत जो है, सीनियर क़यादत उसकी तरफ से नहीं आया। यानी बिलावल नहीं है, आसिफ अली ज़रदारी नहीं है। क्यों नहीं है? सलाउद्दीन हमारे साथ हैं, उनको ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं, मामलात को समझते हैं। सलाउद्दीन, सॉरी, क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि पूरे सिंध में दोबारा उनकी हुकूमत होगी? सूबाई हुकूमत का तो कोई मसला नहीं है, कराची में मेयर उनका, डिप्टी मेयर उनका खिदमत खल्क को यहाँ पर कर रहे हैं। इस सब के बावजूद ये जो हल्के हैं, चलें स्पेसिफिक कर लेते हैं ना, लियारी कर लेते हैं, लियारी की सीट को भी लेकर अगर कॉन्फिडेंट नहीं और दोबारा इलेक्शन में बिलावल यहाँ से नहीं आना चाह रहे तो क्या वजह है? कराची में हवा नहीं है पीपल्स पार्टी की? सियासत का जो आगाज़ है वो उन्होंने लियारी से किया था। गुज़िश्ता इंतखाब के अंदर 2018 में जब वो उन्होंने अपना पहला इंतखाब लड़ा था तो उन्होंने लियारी की नशिस्त जो है वहाँ पर अपने कागजात भी जमा करवाए थे, फिर हिस्सा भी लिया था। लेकिन जो है PTI के जो अब्दुल शकूर शाद थे उनसे जो है वो तकरीबन हार गए थे और तीसरे नंबर पर जो है वो इस गुज़िश्ता इंतखाब में यहाँ पर तीसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी आए थे, जबकि दूसरे नंबर पर दूसरी जमात के जो उम्मीदवार थे वो थे और पहले नंबर पर PTI के शकूर शाद ने उनको शिकस्त दी थी। तो इसी तरह जो है इस बार जब कागजात नामजदगी का सिलसिला जब शुरू हुआ था तो हवा चलनी शुरू हुई थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो इस बार भी शायद वहाँ से हिस्सा ले रहे हैं लियारी से। लेकिन फिर एक बात सामने ये भी आई थी, इतलात आई थी कि बिलावल भुट्टो तो नहीं लेकिन आसफा भुट्टो का जो इंतखाबी सियासत का आगाज़ है वो यहाँ से कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब कागजात नामजदगी जमा हो गए, सब कुछ हो गया, तो किसी भी अहम रहनुमा ने पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, जिनमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, उनकी हमशीरा हैं आसफा भुट्टो ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी जो साबिक़ सदर हैं, उन्होंने किसी ने भी यहाँ से कराची के किसी हल्के से भी जो है वो अपने कागजात जमा नहीं कराए। और कराची का मैदान जो है हम देख रहे हैं कि इन्होंने बिल्कुल जो है वो छोड़ दिया है और इस हवाले से उन्होंने अपने आबाई हल्कों में जाकर जो है कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तो इसी तरह अगर आप बात करें तो लियारी लियारी में ठीक है, शकूर शाद थे, फिर नीचे जमात इस्लामी ने भी अपना एक MPA जो है वो ले लिया, एक सीट सिक्योर कर ली थी। नबील कबूल वहाँ पर हैं, उनको लेकर भी फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, उन्हें भी दूर किया। इसके अलावा जो मंदोखेल साहब हैं उनके हल्के में भी अब अगर मुस्तफ़ा कमाल वापस आ रहे हैं और अगर मामलात फ्री एंड फेयर रहते हैं तो आपको भी पता है नतीजा क्या होगा। तो MKM के लिए तो ये समझे मैदान खाली हो गया। क्या सूरत हाल है? वो अब क्या कहते हैं, 22 की 22 वही जीत जाएंगे? दावा तो ऐसे ही कर रहे होंगे वो। नहीं, ये भी बात ऐसे तो नहीं है कि 22 की 22 नशिस्तें कोई एक जमात कराची में जीत लेगी, क्योंकि कराची दावा तो तमाम जमातें ऐसा करती हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अगर आप देखते हैं कि कराची के जो सबसे बड़े हल्के हैं, एक तो लियारी है, वहाँ पर अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है नबील कबूल की जानिब से कागजात जमा करवाए गए हैं, उनके बेटे की जानिब से जमा करवाए गए हैं। दूसरी जानिब उनके मुकाबले में दोबारा साबिक रुकने कौमी असम्बली शकूर शाद हैं, वो हैं। दूसरा बड़ा हल्का, अगर हम सबसे बड़ा हल्का बात करें तो साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का है, जिन्होंने जो है वो NA 242 में आकर दोबारा कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। गुज़िश्ता इंतखाब में भी उन्होंने इधर से हिस्सा लिया था और कुछ ही जो है उन्होंने अपने जो कुछ चंद 100 वोटों से जो है वो यहाँ से हार गए थे। लेकिन उस वक्त तो जो है उनको जो शिकस्त हुई थी वो तो PTI से हुई थी। लेकिन बाद में जब मुफ्ता इस्माइल इस हल्के में आए थे तो उनको पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादर मंदोखेल ने हरा दिया था, तो वो तो ज़िमनी इंतखाब था। लेकिन अब दोबारा जो है जनरल इंतखाब हो रहा है तो शहबाज शरीफ ने एक बार फिर इस हल्के का इंतखाब किया है
उस हलके में जो है मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक तो बहुत ज़्यादा है, हमने देखा है, क्योंकि हमने खुद उस हलके को काफ़ी कवर करते रहे हैं। लेकिन अब मुकाबला तो मैदान में होगा, तो जब कादर मंदू खेल है, दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल है। मुस्तफ़ा कमाल ने भी ज़िमनी इंतखाब में इस हलके में बहुत मेहनत की थी। उन्होंने भी तकरीबन उस वक्त जब वो PSP में थे तो उन्होंने वहाँ से तकरीबन 10,000 वोट हासिल किए थे। और इसी तरह जो है यही दावा है उनका कि इस बार जो है अगर वो उस हलके में खड़े होते हैं तो वो शहबाज शरीफ ही नहीं बल्कि कादर मंदू खेल सबको जो है वो शिकस्त दे देंगे। लेकिन ऐसा भी जो है उस हलके के अवाम ही जो है वोट जो है खास करके बताएंगे कि कौन उस हलके से विन होगा। उनका ये कहना था कि वो PSP और MKM का वोट अब आप एक जगह कर लेना, क्योंकि वो इंतजाम हो गया और वो सारे मामला अब एक तरफ हैं। तो अगर वो 6,000 उनका है और 9,000 उनका है तो वो फिर कादिर मंदू खेल के वोट से ज़्यादा है, और शहबाज शरीफ के 700 का फ़र्क तो वैसे ही अपनी जगह मौजूद है। खैर, ये सारे अंदाजे होते हैं और कैलकुलेशन होती हैं। सलाउद्दीन गिवन डे पे, इलेक्शन डे पे क्या सूरत हाल बनती है, क्या नहीं होता है, इसको तो खैर अभी बड़ा टाइम है, हालात भी बदल जाते हैं, हवाएं भी रुख बदल लेती हैं। खैर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमें कराची से ज्वाइन किया और जो मामलात हैं उनको एक्सप्लेन किया। किस्सा मुख्तसर, पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, आला क़यादत, यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी या आसिफा तो खैर इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रही, और जो आसिफ अली ज़रदारी हैं वो नवाब शाह की सीट पे कंफर्टेबल हैं। तो बिलावल ने लियारी का हल्का छोड़ दिया है, दैट स्पीक्स वॉल्यूम, और लियारी के हल्के को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हैं अगर बिलावल, तो फिर क्या रिजल्ट होगा, क्या नतीजा होगा, ये मामलात हैं। खैर,